Madhu, I am here again with the new video. So in this video we are going to learn the lesson around the world in 80 days. So this is the part of a novel. Some parts are given in this lesson, and it is a part of big novel, big story. This is adventurous novel. So let's start the lesson. Here are some extracts from the classic adventure novel. ये जो है extracts means होता है कुछ भाग, कुछ अंश। एक जो है बड़ी क्लासिक एडवेंचरस नॉवेल है जिसका नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। वो एडवेंचरस नॉवेल है और उसका जो है ये कुछ भाग है। नॉवेल मीन्स आप जानते हैं, नॉवेल मीन्स एक बुक जिसमें एक कोई बहुत बड़ी स्टोरी है और उसका कुछ भाग ये निकाल के आपको दिया गया है। और ये जो है लिखी किसने है? बाय फ्रेंच राइटर जूल्स व्रेन। एक फ्रेंच राइटर है जूल्स व्रेन, उन्होंने लिखा है। पब्लिश्ड इन 1883, यहाँ पे 1883 हुआ है। ये इंग्लिश पब्लिकेशन की बात हो रही है। ये सबसे पहले फ्रेंच में पब्लिश हुई थी 1872 में। लेट्स रीड टू फाइंड आउट हाउ इट्स हीरो। चलो पढ़ते हैं कि कैसे जो हीरो है, जो कहानी का हीरो है, नायक है, उसने कैसे सर खमने विगेट्स द वर्ल्ड इन 80 डेज। वो कैसे वर्ड्स को जो है पूरे वर्ल्ड को जो है 80 डेज में कैसे घूम के आता है। एंड विन हिज बेट ऑफ पाउंड $2,000 और अपना जो है अपने 2000 पाउंड का जो है वो अपना बेट जो उसने लगाया था वो कैसे उसको जीतता है। सो इट वाज द ईयर 1872। ये जो है ईयर कौन सा था? 1872। फिलियास फॉग वेंट टू द रिफॉर्म क्लब एवरीडे। फिलियास फॉग जो है इस कहानी के हीरो हैं। वो जो है रिफॉर्म क्लब जाते थे, रोज जाते थे वो रिफॉर्म क्लब। ही लेफ्ट हिज हाउस एट 11:30 इन द मॉर्निंग। और उनकी रेगुलर हैबिट थी, वो अपना घर जो है 11:30 सुबह को जो है अपना घर छोड़ देते थे। एंड वॉक टू द क्लब को चल के जाते थे। हैड हिज लंच एंड डिनर, वहीं पे अपना लंच और डिनर करते थे। रीड द पेपर्स एंड प्लेड कार्ड्स, वहाँ पे पेपर पढ़ते थे और कार्ड्स खेलते थे, पत्ते खेलते थे। ही वॉकड बैक होम एंड वेंट टू बेड एट मिडनाइट। आधी रात को वापस आते थे और फिर जो है अपने बिस्तर में चले जाते थे। फिलियस फॉग वॉज मेटिकुलस एंड एन अनइमोशनल मैन। वो जो है कैसे पर्सन थे, उनके नेचर के बारे में बात हो रही। मेटिकुलस एंड अनइमोशनल, उनके इमोशन नहीं था उनके पास। एंड मेटिकुलस मीन्स जो एवरी डिटेल, छोटी छोटी डिटेल को भी बहुत जो है ध्यान रखते हैं, ऐसे पर्सन थे। ही डिडंट टॉक मच बट एवरीथिंग इन हिज लाइफ हैड टू बी राइट। वो ज़्यादा बात नहीं करते थे किसी से, पर उनके जीवन में जो भी था सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था और जो है करेक्ट टाइम पे होना चाहिए था। हिज बाथिंग वाटर हैड टू बी एट 31 डिग्री सेल्सियस। उनका जो नहाने का पानी जो है वो जो है 31 डिग्री सेल्सियस, नॉट मीन्स हमेशा 31 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए था, नॉट 30 डिग्री सेल्सियस एंड नॉट 32 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वो ना तो वो 30 ना तो 32 वो उसका जो है टेम्परेचर 31 डिग्री ही होना चाहिए था पानी का। जेम्स फॉस्टर हिज सर्वेंट डेयर टू डू दैट, सो ही हैड टू गो। और उनका जो सर्वेंट था उसका नाम था जेम्स फॉस्टर और उसने ऐसा किया। मीन्स उनका जो पानी का टेम्परेचर था वो एग्जैक्ट 31 उसने नहीं दिया था, या तो कम रहा होगा या तो ज़्यादा रहा होगा। तो जो है उसका क्या हुआ, उसने डेयर टू डू मीन्स उसने ऐसा किया एंड ही हैड टू गो, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने ऐसा किया, पानी का टेम्परेचर करेक्ट टेम्परेचर उनको नहीं दिया। फिलियास फॉग गॉट ए न्यू सर्वेंट। अब उनके पास एक नया सर्वेंट आया। ही सेड, उसने कहा, माई नेम इज़ जीन पासपोर्ट। मेरा नाम जो है जीन पासपोर्ट है। बिकॉज इन फ्रेंच ए पासपोर्ट मीन्स ए मास्टर की दैट कैन ओपन एवरी डोर। क्योंकि जो है फ्रेंच में जो है पासपोर्टो मतलब क्या होता है, फ्रेंच में पासपोर्टो मीन्स होता है जैसे हमारे एक की होती है जो हर ताले को खोल सकती है, उसको हम मास्टर की बोलते हैं। तो वैसा ही इसका मतलब होता है मास्टर की मीन्स जो भी वो हर सब कुछ कर सकता था, उसको सब कुछ आता था, यहाँ पे इसका मतलब है। आई कैन गेट आउट ऑफ एवरीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मुझे मिलता है काम वर्क मैं कर सकता हूँ, मैं उसको करने के लिए एबल हूँ। तो उसने ऐसा बताया। टेल मी अबाउट योर वर्क सेड फिलियास फॉग। तो अभी तक उसने अपने नेम का बारे में उनको डिस्क्राइब किया। अब वो फिलियास पूछते हैं कि जो है तुम अपने
बारे में बताओ, तुम क्या कर सकते हो। आई एम अ गुड मैन एंड आई कैन डू ए लॉट ऑफ डिफरेंट जॉब्स एंड सेट पासपोर्ट आउट। उन्होंने कहा मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं बहुत जो है डिफरेंट जॉब कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके के काम कर सकता हूँ, जेन पासपोर्टो ने कहा। आई वॉज ए फायरमैन इन पेरिस, मैं पेरिस में फायरमैन था जो है, बट आई लेफ्ट फ्रांस एंड केम टू इंग्लैंड फॉर ए क्वाइट लाइफ, पर जो है मैं इससे थक गया था ये फायरमैन वाला काम करके, तो मैंने फ्रांस को छोड़ के मैं इंग्लैंड आ गया हूँ क्योंकि मैं एक शांति भरा जीवन जीना चाहता हूँ। पीपल से दैट यू आर द क्वाइटेस्ट मैन इन ब्रिटेन, लोग कहते हैं कि जो है ब्रिटेन में आप जो है सबसे शांत आदमी हो, जो है इतना एकदम शांत हो और आप ज़्यादा शांत कोई यहाँ पे है ही नहीं। सो आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, तो इसलिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ऑल राइट, फ्रॉम नाउ 11:29 AM ऑन 2 अक्टूबर 1872 यू आर माई सर्वेंट। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, आज जो है अभी 11:29 से और डेट आज है 2 अक्टूबर 1872, सो अभी से तुम जो है मेरे सर्वेंट हो। उन्होंने ये कहा, किसने कहा होगा? फिलियस फॉग ने, क्योंकि वो जो है मास्टर है, उनको सर्वेंट की ज़रूरत थी। विद दीज वर्ड्स फिलियस फॉग पुट ऑन हिज हैट एंड वेंट आउट। अपने ये शब्द बोल के उन्होंने क्या किया, अपना जो उनका हैट था उसको उन्होंने पहना और वो वहाँ से निकल गए। दैट इवनिंग, उस शाम वो कहाँ जाते थे? 11:30 पे, 11:29 था ना, तो 11:30 पे उनका हैबिट था कि जो है रिफॉर्म क्लब जाना, तो वो निकल गए। 11:30 हो गया, फिर वो निकल गए क्लब के लिए। दैट इवनिंग द मैन ऑफ रिफॉर्म क्लब, जो रिफॉर्म क्लब के जो और भी मेंबर थे वो लोग जो है क्या बात कर रहे थे? टॉक्ड अबाउट ए न्यूज़पेपर स्टोरी, एक न्यूज़पेपर स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। ए थीफ हु हैड टेकन 55,000 पाउंड्स फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड, एक जो है चोर ने जो है इंग्लैंड के एक बैंक से 55,000 पाउंड्स जो है चुरा लिए हैं। वन ऑफ द मैन एट द कार्ड टेबल वाज गुथर राल्फ, और जो है जो कार्ड टेबल जहाँ वो लोग पत्ते खेलते हैं उस टेबल पे जितने लोग बैठे थे उनमें से एक जो है वो कौन थे? गुथर राल्फ थे। वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो बैंक है उनमें जितने जो कई डायरेक्टर उसमें थे तो उनमें से एक थे ये कहाँ के थे? बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक डायरेक्टर थे। ही सेड, उन्होंने कहा, द थीफ विल बी कॉट, चोर पकड़ लिया जाएगा। वेयर विल ही गो, वो कहाँ जाएगा? देर आर बेस्ट डिटेक्टिव्स एट एवरी पोर्ट, और हर पोर्ट पे हमारे जो है बेस्ट डिटेक्टिव्स और लगे हुए हैं। दे हैव हिज डिस्क्रिप्शन, और जो है उनका डिस्क्रिप्शन मीन्स उसका हुलिया जो है पूरा डिटेल उसके बारे में ऑलरेडी उनके पास है। दे विल फाइंड हिम, वो उसको पा जाएंगे, मीन्स उसको पकड़ लेंगे। एंड्रू स्टुअर्ट एन इंजीनियर एक्सप्रेस्ड हिज डाउट, एक जो है दूसरे वहाँ पे थे, वो जितने लोग थे उनमें से एक थे एंड्रू स्टुअर्ट, वो इंजीनियर थे, तो उन्होंने अपना डाउट जो है एक्सप्रेस किया। आई थिंक द ऑड्स आर इन फेवर ऑफ द रॉबर हु मस्ट बी ए फुल फेलो, ही सेड, उन्होंने कहा जो ये ऑड्स हैं, विभिन्नताएं हैं, मीन्स जो गलतियाँ हमारी तरफ से हुई हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो ये जो है सिचुएशन किसके फेवर में है? चोर के फेवर में है। उन्होंने कहा जो सिचुएशन अभी यहाँ पे है तो चोर के फेवर में ज़्यादा लग रही है, तभी तो वो चोरी कर पाया, और जो है वो ज़रूर जो है एक चालाक आदमी है, वो ऐसा नहीं है, स्किलफुल फेलो है, तभी तो जो है बैंक में दिन दहाड़े आके उसने चोरी किया, इतना पैसा लूटा और चला गया है, तो मुश्किल है। नो कंट्री इज सेफ फॉर हिम रिप्लाइड राल्फ, राल्फ ने क्या कहा? कोई देश उसके लिए सुरक्षित नहीं है, मीन्स वो कहीं भी जाए बच नहीं सकता, जाएगा कहाँ भाग के? ऐसे उन्होंने कहा। वेयर कुड ही गो देन आस्क्ड राल्फ, राल्फ ने कहा फिर वो कहाँ जाएगा? ओह आई डोंट नो दैट, मैं नहीं जानता, मुझे क्या पता वो कहाँ जाएगा। उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज बिग एनफ सेड स्टुअर्ट, स्टुअर्ट ने कहा संसार, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैं कैसे जानूँ वो कहाँ जाएगा। वंस सेड फिलियस फॉग इन ए लो टोन, इट वॉज वंस, एक बार ऐसा था, उन्होंने फिलियस फॉग ने जो है धीरे से बोला। व्हाट डू यू मीन बाय वंस, तो आप वंस एक बार से आपको क्या मतलब? हैज़ द वर्ल्ड ग्रोन स्मॉलर सेड स्टुअर्ट, स्टुअर्ट ने कहा कि क्या संसार अभी छोटा हो गया है? सर्टेनली
रिटर्न राल्फ, राल्फ ने कहा श्योर आई एग्री विद मिस्टर फॉग, मैं मिस्टर फॉग से एग्री करता हूँ। द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन स्मॉलर सिंस ए मैन कैन नाउ गो राउंड इट 10 times मोर क्विकली दैन 100 years एगो। अभी जो एक आदमी जो है, जैसे पहले जो है इतने साधन जब नहीं था तो संसार चक्कर लगाने के लिए वो उतने समय में अब 10 times फास्ट जो है 100 year एगो जैसे पहले सिचुएशन थी उससे 10 times फास्टर वो मूव कर सकता है और जो है इस वर्ल्ड का चक्कर लगा सकता है। एंड दैट इज़ वाई द सर्च ऑफ फॉर दिस थीफ विल बी मोर लाइकली टू सक्सीड। तो इसीलिए जो है मीन्स वो एक समय था जब जो है ये सब आसान नहीं था, कहीं भाग जाए तो उसको पकड़ना, बाहर निकल जाए दूसरे देश में, लेकिन अब ये जो है आसान है, आने जाने की सुविधा बढ़ गई है तो जो है अब ये आसान है और हम जो है सक्सेस होंगे थीफ को पकड़ने के लिए, पूरे चांसेस हैं ऐसे। यू हैव ए स्ट्रेंज वे राल्फ ऑफ प्रूविंग दैट द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन स्मॉलर सो बिकॉज यू कैन गो राउंड इट इन 3 months सेड स्टुअर्ट। स्टुअर्ट ने कहा मिस्टर राल्फ यू हैव ए स्ट्रेंज वे, आप जो है आपके पास बड़ा विचित्र बात आप बता रहे हो, टू प्रूविंग दैट, अपनी बात को प्रूव करने के लिए द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन स्मॉलर, कि संसार छोटा हो गया है। सो बिकॉज यू कैन गो राउंड इट इन 3 months, आप जो है 3 months में जो है पूरे संसार का चक्कर लगा सकते हो, तो आप ये कह रहे हो। इन 80 days इंटरप्टेड फिलियास फॉग, फिलियास फॉग ने जो है इंटरप्ट किया, मीन्स बीच में जो बोल रहे थे तो उन्होंने उनको कहा कि नहीं 80 days में, 3 month में नहीं, अब ऐसा नहीं, और भी जल्दी हो सकता है। दैट इज़ ट्रू जेंटलमैन एडेड जॉन सुलेवन ए बैंकर, दूसरा बैंकर जो उसमें था उनका नाम था जॉन, उन्होंने कहा ये सही है, ये सही कह रहे हैं। ओनली 80 days नाउ दैट द सेक्शन बिटवीन रोहतल एंड अलाहाबाद on the Great India Peninsula Railway has been opened. Here is the estimate made by the Daily Telegraph. That's true, जो है जॉन जो थे उन्होंने ऐड किया, ये सही है। That's true जेंटलमैन, जेंटलमैन ये बात सही है। जो बैंकर थे उन्होंने कहा ओनली 80 days में, नाउ दैट द सेक्शन बिटवीन रोहतल एंड अलाहाबाद, अब जो है अलाहाबाद एंड रोहतल के बीच में जो रेलवे लाइन बिछ गई है, नया ट्रैक बन गया है ऑन द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। आप जानते हो कि हमारा देश एक पेनिनसुला है, ये जो है 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो इसलिए ऐसे प्लेसेस को जब 3 तरफ से पानी से घिरे होते हैं तो वो पेनिनसुला कहते हैं। तो ये जो है इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है कि इंडिया में जो इंडियन पेनिनसुला है वहाँ पे रोहतल और अलाहा के बीच में जो है जर्नी स्टार्ट हो गई है, इसके लिए समय और बच रहा है। तो ऐसा जो है ये देखिए डेली टेलीग्राफ ने इज मेड बाय डेली टेलीग्राफ ने ये एस्टिमेट दिया है कि कैसे कैसे हम जो है जा सकते हैं पूरा अराउंड द वर्ल्ड, जो है कितना टाइम बच रहा है। एक एस्टिमेट जो उन्होंने चार्ट निकाला था उसको उन्होंने उसके बारे में डिस्कस करने लगे। आई डोंट बिलीव दिस सेड राल्फ, राल्फ ने कहा मैं इस पर बिलीव नहीं करता। इट विल टेक नॉट लेस दैन 3 months, ये 3 month से कम नहीं ले सकता है। क्या वर्ल्ड टूर, पूरे वर्ल्ड का जर्नी जो है करना तो पॉसिबल नहीं है, 3 महीने से कम में पॉसिबल नहीं है। द डिस्कशन कॉन्टीन्यूड, फाइनली फिलियास फॉग डिसाइडेड टू बेट ऑन इट। अब वो सारे लोग आप डिस्कस कर रहे हैं उसी बात पे, पर कोई कह रहा है 3 महीने में नो उससे कम नहीं लगा, कोई कह रहा नहीं 80 days में हो जाएगा, तो तमाम डिस्कशन उस पर होती रही। तो जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो फिलियास ने जो है उस पर बेट लगाने की सोची, मैं इस पर शर्त लगाता हूँ। फिलियास फॉग 5 friends टुक ए बेट, वो फिलियास फॉग और उनके 5 friends जो वहाँ पे थे उन सब ने जो है एक बेट लगाया। ईच पर्सन विल पे यू 4000 pounds, जो है सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे लोग तुम्हें जो है 4000 pounds पे करेंगे, दैट्स 20,000 pounds, और जो है टोटल मिला कितना होगा 20,000 pounds हो जाएगा। व्हेन वी सी यू अगेन हियर इन द रिफॉर्म क्लब इन 80 days एट द एंड ऑफ योर जर्नी, जब हम आपको जो है यहाँ पे मतलब 80 days के अंत में जो है जब आप जर्नी शुरू करेंगे और उसके 80वें दिन आपकी जर्नी के अंत को हम आपको फिर से यहाँ रिफॉर्म क्लब में जब आपको देखेंगे तो हम ये जो है 20,000 pounds जो है लगे हुए हैं बेट के, ये हम आपको देंगे।
तो उन सब ने ये डिसाइड किया। से रॉल्फ, और यू हैव टू पे अस 20,000 pounds, दैट्स द बिट। अगर आप ऐसा नहीं कर सके, आप 80 डेज में मीन्स 80वें दिन यहाँ पे रिफॉर्म क्लब में प्रेजेंट नहीं हो सके, तो जो है आप लोगों ने इतना ही अमाउंट आपको हमें रिटर्न करना पड़ेगा। उन लोगों ने ये बेट लगाई। सो दैट्स द बेट। फिलियस फॉग थॉट फॉर ए मिनट, उन्होंने 1 मिनट सोचा। एज टुडे इज़ वेंसडे एंड द 2 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है, वेंसडे है। आई शैल बी ड्यू इन लंडन इन दिस वेरी रूम ऑफ रिफॉर्म क्लब ऑन सैटरडे एट 21 December at a 9:15 PM। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज जो है बुधवार का दिन है और 2 अक्टूबर है, और जो है मैं शनिवार सैटरडे 21 दिसंबर 21 दिसंबर को जो है at a 9:15 PM 9 बजे के पहले जो है 15 मिनट पहले ही यहाँ पे रिफॉर्म क्लब में आ जाऊँगा, ये मेरा बेट है। हैविंग वन 20 guineas एट वेस्ट, उन्होंने अपने जो है 20 guineas जो थी उन्होंने अपने वेस्ट में रखी, कमर में रखी। एंड टेकन लीव ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से जो है लीव लिया, मीन्स विदा ली। फिलियस फॉग एट 25 minutes past 7 लेफ्ट द रिफॉर्म क्लब। अब जो है उन्होंने जो क्या है रिफॉर्म क्लब छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए टाइम दिया हुआ है 25 minutes past 7, 7 बज के जो है 25 minutes हुए थे, उन्होंने रिफॉर्म क्लब को छोड़ दिया। फिलियस फॉग वेंट स्ट्रेट अप टू हिज रूम एंड कॉल फॉर पासपोर्ट, वो जो है सीधे अपने कमरे में गए एंड अपने पासपोर्ट मीन्स अपने सर्वेंट को बुलाया। वी स्टार्ट फॉर डोवर एंड कैलेसिस इन 10 minutes। तो ये डोवर कैलेसिस के एक प्लेस का नाम है, एक मीन्स ऐसा जो फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में जो है वो लैंड है, उसको ये बोलते हैं, उस एरिया को जो है, जो एक चैनल है दोनों को डिवाइड करता है, तो उस प्लेस को बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ के लिए 10 मिनट में निकल जाएंगे। ए पजल्ड ग्रिन ओवर स्प्रेड पासपोर्ट राउंड फेस, और उसके जो है चेहरे पे एक जो है अजीब सी स्माइल आई। अब क्या, सर्वेंट ने मीन्स मालिक ने कुछ कहा था तो उसको थोड़ा स्माइल तो देना ही था। अब ग्रीन मीन्स करना है स्माइल। ए पजल्ड मीन्स एक कन्फ्यूज था, ये अचानक से क्या हो गया है। क्लियरली ही हैड नॉट कॉम्प्रिहेंडेड हिज मास्टर, वो अपने मास्टर को समझ नहीं पाया, उन्होंने ऐसा क्यों कहा या क्यों क्या कह रहे हैं, ठीक से उसको बात समझ में नहीं आए। मॉन्सर इज़ गोइंग टू लीव होम, तो उन्होंने कहा मॉन्सर जो है घर छोड़ने जा रहा है, चलो। येस रिटर्न फिलियस फॉग, फिलियस फॉग ने कहा येस वी आर गोइंग राउंड द वर्ल्ड, हम जो है राउंड द वर्ल्ड जा रहे हैं। पैसपोर्टो ओपन वाइड हिज आइज, अब जो है पहले उसको लगा था पैसपोर्टो को कि जो है यही जा रहे हैं, मालिक ही हमारे जा रहे हैं, पर बाद में जब उसने सुना हम जा रहे हैं तो उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। रेज्ड हिज आईब्रो, अपनी भौहें जो है उठा के, हेल्ड अप हिज हैंड एंड सीम्ड अबाउट टू कोलैप्स, सो ओवरकेम वाज ही विद स्टूपिफाइड एस्ट्रोनाइज। अब उसका जो है सिचुएशन कैसा था, वो जो है लग रहा था कि जो है बिल्कुल स्टूपिफाइड मीन्स उसको समझ में नहीं आ रहा था ठीक से, अजीब सा बिहेवियर किया, आंखें जो है बड़ी बड़ी करके, भौहें ऊपर करके, हाथ ऊपर करके, क्या है ये, ऐसा उसको लग रहा था क्योंकि वो समझ नहीं पाया था। एस्ट्रोनाइट को सरप्राइज भी था कि क्या है ये, क्या कह रहे हैं, उसको लगा जैसे वो गिर पड़ेगा अभी। राउंड द वर्ल्ड ही मरमर, राउंड द वर्ल्ड ये क्या कह रहे हैं, ऐसे धीरे से उसने बोला। इन 80 days रेस्पॉन्डेड मिस्टर फॉग, जब उसने राउंड द वर्ल्ड कहा तो मिस्टर फॉग ने कंप्लीट किया इन 80 days में। सो वी हैवेंट ए मोमेंट टू लॉस, मेक हेस्ट, जल्दी करो, इसलिए हमारे पास एक भी मिनट जो है, एक भी मोमेंट जो है खोने के लिए नहीं है, तो जल्दी करो, मिस्टर फॉग ने कहा। Fogg and Passepartout start their epic journey from London and travel eastwards and finally reach America। अब Fogg and Passepartout ने क्या किया, अपनी जो एपिक ऐतिहासिक जर्नी जो है उनकी यात्रा उन्होंने लंदन से शुरू की और जो है ट्रैवल ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ गए एंड फाइनली रीच टू अमेरिका, और अमेरिका पहुंच गए।
तो इधर बीच में क्या हुआ ये सब कट कर दिया गया है यहाँ पे, और इसके बारे में आगे नहीं इतना डिटेल नहीं दिया गया। यहाँ पे दिया गया जब वो अमेरिका पहुँच गए फिर क्या हुआ। नाउ रीड अबाउट द रेस्ट ऑफ द एडवेंचर, आगे एडवेंचर क्या हुआ चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। फिलियास फॉग एंड पासपोर्टो गॉट ऑन द ट्रेन एट सैन फ्रांसिस्को। जो फिलियास फॉग एंड जो है ये पासपोर्टो क्या थे, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से ट्रेन ली एंड दे हैड टू बोर्ड ए शिप फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लिवरपूल ऑन 11 दिसंबर। और जो है उसके बाद उनको क्या करना था, उनको एक शिप पे जो है लेनी थी, कहाँ से, न्यूयॉर्क जो है से लिवरपूल तक कब लेनी थी, 11 दिसंबर को पकड़नी थी। ऑन द फर्स्ट डे एट अबाउट 3 o'clock इन द आफ्टरनून। अब ये जो है पहला दिन है, जो है 3 बज रहे हैं, कहाँ, जब अमेरिका से उन्होंने यात्रा शुरू की उस तब की बात है ये, जो है 3 बज रहे हैं दोपहर के। पासपोर्टो लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सॉ हंड्रेड्स ऑफ बफेलोज। उसने देखा हंड्रेड्स ऑफ बफेलोज मीन्स लगभग सैकड़ों जो है भैंसे जो है बाहर दिख रही थी। दे वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, वो जो है कहाँ जा रही थी, ट्रेन के सामने से जा रही थी। एंड द ट्रेन हैड टू स्टॉप, और इसलिए जो है ट्रेन को रुकना पड़ा। मीन्स ट्रेन के सामने से सैकड़ों भैंसें जो हैं गुजर रही थी वो ट्रेन के रूट पे, तो ट्रेन क्या करती, कैसे जाती, इसलिए ट्रेन वहाँ पे रुकी हुई थी। Some people on the train were angry because the train had to stop on the hot day। इस गर्मी में जो है ट्रेन वहाँ पे दोपहर में रुकी पड़ी थी, तो बहुत सारे लोग जो है थोड़ा गुस्से थे, बड़बड़ा रहे थे। बट फिलियास फॉग sat quietly and waited for 3 hours। बट फिलियास फॉग जो थे वो शांति से बैठे रहे और 3 घंटे उन्होंने वहाँ वेट किया। टिल द बफेलो मूव्ड स्लोली अक्रॉस द रेलवे एंड द ट्रेन कुड स्टार्ट अगेन। वो तब तक शांति से बैठे रहे जब तक वो जो भैंसें वहाँ से चली नहीं गई और ट्रेन जो है फिर से स्टार्ट नहीं हुई। द नेक्स्ट मॉर्निंग सो इंडियंस, अब ये जो है देखिए सो इंडियंस है, इसको जो क्या कहते हैं, सूडियंस भी ऐसे बोला जाता है। ये जो है एक ट्राइब होते हैं वहाँ नेटिव अमेरिका के, तो इनको सूडियंस भी ऐसे बोलाता है। ये जो है स्पेलिंग भले यहाँ पे सो एक ऐसे लग रहा है बट ये सू ही साउंड किया जाता है, और इसको मिला के इंडियंस को मिला के सूडियंस हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग सूडियंस अटैक द ट्रेन। सूडियंस जो है वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने जो है ट्रेन पे अटैक कर दिया। दे वर शाउटिंग, वो चिल्ला रहे थे। पासपोर्टो लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, पासपोर्टो ने जो है क्या किया, विंडो से बाहर देखा। द इंडियंस आर्म्ड विद गन्स वर ऑन फास्ट हॉर्सेस, और जो है इंडियन कैसे थे, आर्म्ड विद गन्स, वो गन उनके पास थी, बंदूकें थी उनके पास, और वो जो है तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों पे बैठे हुए थे। देयर इंटेंशन वॉज टू रॉब द पैसेंजर्स, और वो किस लिए अटैक कर रहे थे कि जो पैसेंजर जो बैठे हुए थे ट्रेन में उनको लूटने का उनका इरादा था, लूटने के इरादे से वो लोग आए थे। बट मेनी ऑन द ट्रेन हैड गन्स एंड दे फॉट, और बट लेकिन जो है ट्रेन में बैठे हुए जितने लोग थे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास बंदूकें थी, गन्स थी, और उन्होंने गन से उनसे लड़ाई करी। सो इंडियन किल्ड द ट्रेन ड्राइवर, एक जो है ट्राइब ने क्या किया, सूडियंस ने जो है ट्रेन ड्राइवर को ही मार दिया। बट वॉज अनेबल टू स्टॉप द ट्रेन एज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंजन, वो जो है उसने ट्रेन ड्राइवर को तो मार दिया पर अब उसको इंजन का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि उसको रोके कैसे, तो जो है ट्रेन को रोक नहीं पा रहा था। द ट्रेन मूव्ड इवन फास्टर, अब ट्रेन जो है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था तो और तेज़ से जो है भाग रही थी ट्रैक पे अपने। दे वर वेरी नियर द स्टेशन ऑफ फोर्ट कैनरे, और जो है जो फोर्ट कैनरे के स्टेशन के बहुत जो है नज़दीक पहुंच गए थे वो लोग अभी। हैड द ट्रेन स्टॉप्ड द सोल्जर्स देयर कुड हैव हेल्प्ड, बट फर्स्ट समबडी हैड गेट टू द इंजन एंड स्टॉप द ट्रेन। अब ट्रेन अगर कोई स्टॉप वहाँ पे मीन्स ट्रेन पे अगर जो है वहाँ पे रुकती तो जो वहाँ सोल्जर्स थे वो लोग कुछ जो है सोल्जर्स वहाँ पे हेल्प कर पाते लोगों की, पैसेंजर्स की, उनको पकड़ पाते और नॉर्मल पैसेंजर्स उनकी हेल्प कर पाते। बट इसके लिए क्या करना था, पहले कोई वहाँ पे जाए और ट्रेन को रोके, ऐसा करना था। पासपोर्टो वॉलंटियर्ड, उसने पासपोर्टो ने क्या कहा, मैं जाऊंगा। अब ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि पहले कोई जाए और ट्रेन इंजन तक पहुंचे, इंजन को रोके, तो पासपोर्टो बीच में आया, उसने कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो। ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द विंडो एंड देन फ्रॉम अंडर द ट्रेन टू द इंजन, और वो जो है फिर नीचे नीचे विंडो से बाहर आया और क्या किया उसने, जो है ट्रेन के नीचे नीचे से होके
इंजन तक गया। ही रीच द इंजन अननोटिस्ड एंड वॉज एबल टू ब्रिंग द ट्रेन टू ए हाल्ट क्वाइट क्लोज टू फोर्ट हेनरी। और जो है वो गया अननोटिस, को किसी ने देखा नहीं, वो अंदर अंदर से निकल के गया नीचे से, और जो है फिर ट्रेन को जो है रोका, उसने हाल्ट किया, वहाँ पे रोका स्टेशन के नज़दीक। द पैसेंजर्स वॉकड। देखिए अब यहाँ पे हम जो है ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे और इसका पार्ट 2 जल्दी ही आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ जो है वीडियो जो है पसंद आए तो इसको जो है मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोग को पसंद आए, और जो है एक एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो पसंद आता है तो आप लाइक बटन को जो है ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। जय हिंद, जय भारत।